हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आए हैं हम लोग, जो कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। कहता है कि एक मीना नाम की क्या है, एक लड़की है। ठीक है, मीना नाम की कोई एक लड़की है और वो कहाँ जा रही है? बाज़ार जा रही है। बाज़ार में बैंक जा रही है। ठीक है, और बैंक से वो कुछ पैसा निकालती है और पैसा निकालने के बाद उसने 50 रुपया के कुछ नोट और 100 रुपया के कुछ नोट क्या जो पैसा देते हैं उनसे देने के लिए कहती है। ठीक है, और मीना जो है कुल 25 नोट प्राप्त करती है। तो ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये के कितने नोट उसको मिला और 100 रुपया के उसे कितने नोट मिला। ठीक है, सवाल यही है हमारा। तो आइए, इस सवाल में आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि धीरे धीरे पढ़ते जाना है और काम करते जाना है, तभी ये क्वेश्चन पूरा क्या होगा, क्लियर होगा। तो आइए हल। माना कि 50 रुपये के कितने नोटों की संख्या और 100 रुपये के कितने नोटों की संख्या जो हमें पता नहीं है, तो उसे हम लोग पहले मान लेंगे। माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 1 है। मान लिया 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है, 1 है, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना है, y है। 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना है, y है। अब आइए प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कहता है, देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा। उन्होंने मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई और उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोटों देने के लिए कहा। यानी कि 50 रुपया के नोट और 100 रुपया के नोट वो लिया, और कितने नोट लिया तो जाकर के 2000 रुपया हुआ, है ना। यानी कि तो प्रश्न से कहता है कि 50 रुपया के नोट और नोटों की संख्या कितना है, 1। तो उन्होंने कितना नोट लिया होगा, 50 नोट लिया होगा, 50 x, है ना, प्लस और 100 रुपये के भी नोट लिया ना, और नोटों की संख्या कितना है, y। तो यानी 100 y नोट लिया होगा, तो जाकर के कितने हो गए होंगे, 2000 हो गए होंगे उसको, है कि नहीं, कितने हो गए होंगे, 2000। आइए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, खड़े हो बताओ बाबू, यहाँ पे बताओ, क्या दोनों में कौन कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है? बैठ जाइए, बहुत अच्छे। तो 50 यहाँ, और ये देखिए यहाँ 100 को 50 गुना 2 लिख सकते हैं क्या, हैं? तो 100 यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50 है ना, तो कॉमन क्या हो जाएंगे, 50। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x, और यहाँ क्या बचेगा, 2y, है ना। तो बताइए, तब ना होगा 50 दुना का 100y, और ये कितने हो जाएंगे, 2000। तो बोलिए 0 से 0 खत्म, और ये 5 चौका 20 और 0, यानी कि क्या बचेगा, x + 2y बराबर 40। इक्वेशन हमारा फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आइए पुनः प्रश्न से, है ना, पुनः प्रश्न से फिर प्रश्न पढ़िए क्या कहता है। तो यहाँ तक कि तो हम लोग का काम हो गया था, है ना। फिर अब आगे पढ़िए। मीना ने कुल कितने नोट, 25 नोट प्राप्त किए, और नोटों की संख्या 2 ही है, एक 100 का और एक 50 का, और यही 2 नोट मिल करके उसको 50 नोट प्राप्त हुआ। यानी कि मीना को कुल कितने, 25 नोट प्राप्त हुए। तब मीना को x नोट मिला और क्या मिला होगा, y, और कितने नोट हो गए होंगे, 25। x को कितना मिला होगा और y जितना लिया होगा दोनों मिला करके ही 25 हुआ होगा। तो x + y बराबर कितना हो गया, 25, और ये समीकरण हमारा सेकंड हो गया। तो आपको पता है कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड जब आ जाता है तो हम किसी भी विधि से हल करके इसका आंसर निकाल लेते हैं, है ना। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन बहुत आसान है ना। विलोपन विधि से, विलोपन में क्या कहता है कि एगो को लुप्त करना, है ना। तो देखिए x + 2y और x + 25 है। तो ध्यान दीजिए, x + 2y बराबर कितना है, 40। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, और यह है x + y बराबर 25। ये हो गया समीकरण सेकंड। तो ध्यान दो, दोनों में क्या कटने लायक है, बताओ। दोनों में x है, कटने लायक है ना। यानी कि समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, यानी फर्स्ट में सेकंड को घटाएंगे तो x में से x को घटाएंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो
यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। बताए थे कि चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है। चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है। तो बोलो प्लस माइनस माइनस कट जाएगा। अब प्लस माइनस घटेगा 2y में से y जाएगा, क्या बचेगा y, और 40 में से 25 जाएगा तो 15, यानी y का मान कितना आ गया 15। अब y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दीजिए, है ना। तो हम रख देते हैं y का मान किस में रख दें, समीकरण सेकंड में रखने पर। तो बताइए y समीकरण सेकंड यही है ना, x प्लस वाई बराबर 25 है, यही है। x प्लस वाई बराबर 25 समीकरण सेकंड। बोलिए x का x और y का मान कितना आया है 15, और ये हो गया आपको 25। तो x का x और ये 25 प्लस 15 इधर जाता है -15, तो x बराबर 25 में से 15 जाएगा तो 10। अब बताइए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर कितना है x है, और x का वैल्यू कितना आया है 10, यानी कितने हो गए हैं 10 नोट, है ना। और तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है, y है, तो यहाँ y, और y का मान कितना आया है 15, यानी कितने हो गए हैं 15। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो x और y नोटों की संख्या पाया है, वो नोटों की संख्या मिला करके उसे कितना 2000 रुपया होना चाहिए। आइए ध्यान दीजिए, हम लोग देखते हैं। तो देखिए 50 रुपया के नोटों की संख्या, तो यानी 50 के नोटों की संख्या कितना है 10 है, 50 के नोटों की संख्या कितना है 10 है। तो 50 दहाँ का 500 है ना, और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना है 15 है, यानी 100 में 15 से गुना करेंगे तो 1500, और मिला के कितना हो गया 2000, जो कि आपको 2000 ही ना प्राप्त हुआ, मीना को 2000 ही ना लिया था। तो ये क्वेश्चन समझ में आया ना, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।